nuclear spin and splitting of energy levels in a magnetic field. क्लासिकल फिजिक्स से हमें पता है कि रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के पास एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम एक तरह का इनर्शिया है जो कि ऑब्जेक्ट के साइज, शेप, मास और रोटेशनल वेलोसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इसे वेक्टर L से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी दिशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को इमेजिन किया जा सकता है कि वो अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहे हैं। हम उन्हें टाइनी स्पिनिंग बॉल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पिन का मैग्नीट्यूड क्वांटाइज्ड होता है, अर्थात वह केवल लिमिटेड डिस्क्रीट वैल्यूज को ही ले सकता है। सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरह से स्पिन करेंगे वह भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पिन क्वांटम नंबर I न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है और वह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स व नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड नहीं करता। जिस न्यूक्लियस का मास नंबर ऑड हो और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ऑड या इवन हो, उनके पास हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी, जैसे 1/2, 3/2, 5/2 सो ऑन। इसके एग्जाम्पल हैं H1, C13, P31, Li7। जिन न्यूक्लियस का मास नंबर इवन हो वह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का नंबर ऑड हो, उनके पास इंटीग्रल स्पिन होगी, जैसे 1, 2, 3 एटसेट्रा। और इसके एग्जाम्पल हैं N14, H2, B10। जिन न्यूक्लियस का मास नंबर इवन हो व न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या भी इवन हो, उनके पास जीरो स्पिन होगी, बिकॉज ऑफ पेयरिंग ऑफ अपोजिटली डायरेक्टेड स्पिन्स इन द न्यूक्लियस। और इसके एग्जाम्पल है C12, O16। एक बार फिर हम इसे टेबल के फॉर्म में देखते हैं। मास नंबर इवन है, प्रोटॉन इवन हो, न्यूट्रॉन इवन हो तो न्यूक्लियर स्पिन होगी 0। मास नंबर इवन हो, प्रोटॉन नंबर ऑड हो, न्यूट्रॉन नंबर ऑड हो तो न्यूक्लियर स्पिन होगी 1, 2, 3 सो ऑन। मास नंबर ऑड हो, प्रोटॉन नंबर इवन हो, न्यूट्रॉन नंबर ऑड हो तो न्यूक्लियर स्पिन होगी 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। फिर से मास नंबर ऑड हो, प्रोटॉन नंबर ऑड हो, न्यूट्रॉन नंबर इवन हो तो न्यूक्लियर स्पिन होगी 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। प्रत्येक न्यूक्लियस के लिए I कांस्टेंट होता है। I की वैल्यू नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स बताती है। ml = -I to +I। यदि I हाफ है तो ml होगा -½ +½ यदि I 3/2 है तो ml होगा -3/2, -½ +½ +3/2। हमें पता है कि स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस या स्पिनिंग ऑफ पार्टिकल इट प्रोड्यूसेस स्पिन एंगुलर मोमेंटम which is denoted by I, magnetic moment along the axis of spin which is denoted by mu, and electric quadrupole moment which is denoted by Q। जब न्यूक्लियस स्पिन करता है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, अतः न्यूक्लियस के पास मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होगा। इसकी वैल्यू होगी म्यू = गामा IH अपॉन 2π, जहां गामा एक कांस्टेंट है जिसको मैग्नेटोगायरिक रेशियो भी कहते हैं, एंड इट इज अ फंडामेंटल न्यूक्लियर कांस्टेंट विच हैज ए डिफरेंट वैल्यू फॉर एवरी न्यूक्लियस। अलग अलग न्यूक्लियस के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होगी। और H प्लैंक्स कांस्टेंट है। पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी होगी E = -γH अपॉन 2π mlB, जहां B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस है और ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स होगा del E = γHB अपॉन 2π। जब मैग्नेटिक फील्ड B को बढ़ाया जाता है तो ट्रांजिशन एनर्जी del E भी बढ़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस के पास लार्ज मैग्नेटोगायरिक रेशियो होगा। क्वांटम मैकेनिक्स से हमें यह भी पता है कि यदि न्यूक्लियस की स्पिन I हो
तो उसके पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगे 2i+1। यदि न्यूक्लियस की स्पिन हाफ है तो पॉसिबल ओरिएंटेशंस 2 होंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इन ओरिएंटेशंस की एनर्जी इक्वल होगी, यानी एक समान होगी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में न्यूक्लियर स्पिन रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में न्यूक्लियर स्पिन एक खास डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। कुछ न्यूक्लियर स्पिन एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल अलाइन हो जाते हैं और ऐसा होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यह आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसी प्रकार कुछ न्यूक्लियर स्पिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल अलाइन हो जाते हैं। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है। तो कुछ एंटी पैरेलल अलाइन हो रहे हैं और यह हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल के स्पिन मोशन के कारण टाइनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। लोअर एनर्जी स्टेट में अधिकतर न्यूक्लियॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। एक न्यूक्लियॉन रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में एनर्जी के क्वांटा को एब्जॉर्ब करेगा, वह मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा। यह न्यूक्लियॉन रेडियो फ्रीक्वेंसी को एमिट करके वापस ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। जैसा कि हमने समझा, एक स्पिनिंग न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाए तो न्यूक्लियाई अपने मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करेगा। प्रत्येक लेवल के पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml+½ या -½ होगा और यह आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से हमें यह भी पता है कि लोअर एनर्जी लेवल में स्लाइटली मोर न्यूक्लियाई होते हैं एज कंपेयर टू हायर लेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा लोअर एनर्जी न्यूक्लियाई का हायर एनर्जी लेवल पर एक्साइट किया जा सकता है। लोअर व हायर लेवल के बीच जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतने रेडिएशन की हमें आवश्यकता होगी। मेजरमेंट ऑफ स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के ग्राउंड स्टेट स्पिन को हाइपरफाइन स्प्लिटिंग से मेजर किया जा सकता है। न्यूक्लियस के एक्साइटेड स्टेट को न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन व न्यूक्लियर रिएक्शन डेटा से मेजर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने न्यूक्लियर स्पिन और स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।